लीना एक 11 साल की शांत और कल्पनाशील लड़की थी। वो अक्सर भीड़ में भी अकेली महसूस करती थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं किसी और जगह की है। वो कहानियां लिखती थी और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जिया करती थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने एक अजीब दृश्य देखा। सड़क किनारे एक घायल लोमड़ी बैठी थी, पर वो साधारण नहीं थी। उसकी गर्दन में एक छोटी सी चांदी की जैकेट थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोलती नहीं थी, लेकिन लीना को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। लीना ने उसे सावधानी से उठाया, एक गत्ते के डिब्बे में रखा और पास के पार्क में एक सुरक्षित जगह छोड़ आई। उस रात जब लीना सोने जा रही थी, उसकी खिड़की से एक चमकता हुआ उल्लू अंदर आया। उसके पंखों से रोशनी टपक रही थी। उल्लू बोला, तुमने हमारे दूत की रक्षा की है। विम्बलटेल राज्य तुम्हारा आभार मानता है। और इसी के साथ एक जादुई हवा कमरे में भर गई और लीना एक नई दुनिया में पहुंच गई। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां जानवर बोलते थे, पेड़ चलते थे और हवा के झोंके आपको कहानियां सुनाते थे। ये था विम्बलटेल राज्य। एक बड़े महल में जानवरों के राजा ने लीना का स्वागत किया। वह एक बड़ा गोल मटोल कुत्ता था जो चमकदार मुकुट पहने था। हम चाहते हैं कि तुम हमारी हवा की राजकुमारी बनो, राजा ने कहा। तुमने जो किया है उसका सम्मान यही है, लेकिन ये एक स्थायी सम्मान है, तुम्हें यहीं रहना होगा। लीना को लगा जैसे उसका सपना सच हो गया, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। हर सुबह वो देखती कि उसकी उंगलियां पतली और नुकीली हो रही हैं। उसकी आंखें पीली हो गई थीं और एक दिन उसकी पीठ पर छोटी सी पूंछ उग आई। वह धीरे धीरे एक लोमड़ी में बदल रही थी। डरी हुई लीना भागी। तभी उसे मिले 3 साथी। सर ब्रैम्बल, एक वीर गिलहरी योद्धा, मर्क, एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान बिज्जू, और निम्बस, एक चमकदार पतंगा जो हवा में उड़ते हुए रास्ता दिखाता था। वे उसे बताते हैं कि केवल एक रास्ता है वापस जाने का, विमडोर, एक अदृश्य द्वार जो केवल उन्हें दिखता है जो खुद को पहचानते हैं। उन्होंने साथ मिलकर सफर शुरू किया, एक जादुई यात्रा जहां फूल बात करते थे, पेड़ चुटकुले सुनाते थे और सीढ़ियां बादलों पर चढ़ती थीं। लीना थक जाती, डर जाती, लेकिन चलती रही। आखिरकार वे पहुंचे एक ऐसी जगह जहां कुछ नहीं था, न जमीन न आसमान, सिर्फ सफेद रोशनी। यहीं कहीं है वो द्वार, निम्बस ने कहा, लेकिन ये तभी खुलेगा जब तुम खुद को जानोगी। लीना चुप रही, फिर उसने आंखें बंद की। मैं लीना हूँ, उसने कहा, मैं अलग हूँ और मुझे किसी और जैसा नहीं बनना। मुझे खुद पर भरोसा है। और तभी हवा से बना एक दरवाजा प्रकट हुआ, चमकता हुआ, शांत। लीना मुस्कुराई, अपने दोस्तों को गले लगाया और दरवाजे में प्रवेश कर गई। वो अपनी दुनिया में लौट आई, अपने बिस्तर पर। सब कुछ वैसा ही था, पर तकिए पर रखा था एक सुनहरा पंख। वो जानती थी ये कोई सपना नहीं था, वो बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी चुप नहीं थी। वो अब खुद पर यकीन करना जानती थी। वह अब सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ती थी, अब वो अपनी कहानी खुद लिख रही थी।